महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। सोनिया बोली, पार्टी ने बहुत कुछ दिया, कहा फैसले टालने का वक्त नहीं, अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। पिंडवाड़ा में चलती ट्रेन से गिरा 2.5 साल का मासूम, चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। केलवाड़ा क्षेत्र में अवैध शराब विक्रेताओं की हो रही है बल्ले बल्ले, पुलिस विभाग नहीं दे रहा इस ओर ध्यान। और खबरें विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को तैयार करके पार्टी हित में काम करने की नसीहत दी। कांग्रेस कार्य समिति में कही गई बात को आज सोनिया गांधी ने सार्वजनिक मंच से दोहराई है। चिंतन शिविर के उद्घाटन भाषण की शुरुआत में सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया, अब कर्ज उतारने का समय है। बाहर केवल एक ही बात जानी चाहिए कि सब एकजुट हो और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। सोनिया ने कहा कि ऐसा समय आया कि हमें संगठन हितों के लिए काम करना होगा। पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया, अब समय है कर्ज उतारने का। सबसे आग्रह है कि खुलकर अपने विचार रखें, मगर बाहर एक ही संदेश जाना चाहिए कि संगठन की मजबूती, मजबूत निश्चय और एकता का संदेश बाहर जाना चाहिए। ये निश्चय बरकरार रखना होगा। हमें मिली नाकामयाबियों से हमें बेखबर नहीं है, न हम बेखबर है। संघर्ष और कठिनाइयों से जो हम आगे आना चाहते हैं, लोगों की उम्मीदों से हम अनजान नहीं हैं। हमें यह प्रण लेना होगा कि इकट्ठे हुए हैं हम देश की राजनीति में अपनी पार्टी को उसकी भूमिका में लाएंगे जो सदैव निभाई है। जिस भूमिका की उम्मीद इस बिगड़ते समय में देश की जनता करती है, हम आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं। यह तय करें कि यहां से निकले तो एक नए आत्मविश्वास और कमिटमेंट और से प्रेरित होकर निकलेंगे। झालावाड़ से खबर, जहां जिले के चौमेला में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, लेकिन हकीकत में चौमेला में सफाई व्यवस्था चौपट नजर आ रही है। चौमेला ग्राम पंचायत के वार्ड 6 में साफ सफाई नहीं होने से गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत और वार्ड मेंबर का साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं है। वार्ड के स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत सरपंच की अनदेखी के कारण गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नाली का पानी सड़कों पर बहने लगा है। जंगली जानवर मंडरा रहे हैं, जिसका खामियाजा वार्ड के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। खबर सीकर जिले से, जहां रिंगस रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को रेल यात्रियों की सौगात देते हुए सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती व रेलवे डीआरएम नरेंद्र ने रिटायरिंग रूम का उद्घाटन किया। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर जन सुविधाओं में विस्तार करते हुए करीब 35 लाख रुपए की लागत से 2 एसी व 2 नॉन एसी नवनिर्मित कमरों का उद्घाटन किया। इससे पहले रेलवे डीआरएम नरेंद्र के द्वारा सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल, पालिका अध्यक्ष अशोक कुमावत सहित जनप्रतिनिधियों का साफा व शॉल उठाकर स्वागत किया गया। का जो रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, इस पर जन सुविधाओं के लिए 4 रिटायर रूम का उद्घाटन होगा। लगभग 35 लाख रुपए की लागत से ये बने हैं, जिसमें 2 एसी हैं, 2 नॉन एसी हैं। पिछली बार भी समथिंग साल भर पहले हमने नीचे जन सुविधाएं जनता को प्रदान की थी, जिसमें आम आदमी के लिए शौचालय सुविधाएं, ये सारी चीज़ें थी। रिंगस का रेलवे स्टेशन इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, जंक्शन है, और यहाँ बहुत सारी सुविधाएं, क्योंकि खाटू श्याम जी की मेले की बड़ी संख्या में यात्री यहाँ पर आते हैं, उनको सुविधाएं चाहिए। उस दृष्टिकोण से इस रेलवे स्टेशन को डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। यहाँ अभी फुट ओवर ब्रिज का काम भी चल रहा है, और भी कुछ काम, जैसे एक अंडरपास का मैटर था, वो माननीय मंत्री जी और चेयरमैन साहब के संज्ञान में है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, वो भी बन जाएगा। तो यहाँ रेलवे संबंधी जितनी भी दिक्कतें हैं, कठिनाइयाँ हैं, माननीय मंत्री जी, हमारे अधिकारी, डीआरएम साहब, जीएम साहब, जितने भी लोग हैं, वो हमेशा सक्रिय रहते हैं। और कुछ और ट्रेनें भी अभी हमें मिली हैं, जैसे अभी दैनिक ट्रेन जाएगी दिल्ली के लिए, इसके लिए भी बहुत सुविधाजनक है। पर्याप्त की एक ट्रेन और बहुत जल्दी चलने वाली है, तो सप्ताह में रोज प्रतिदिन जाएगी। तो इस प्रकार से बड़ी सुविधाएं, और यहाँ तो दिल्ली के लिए भी ट्रेनें जाती हैं, सीधी ट्रेनें, उधर अजमेर के लिए ट्रेनें जाती हैं, बॉम्बे के लिए ट्रेन जाती हैं, अहमदाबाद के लिए ट्रेन जाती हैं, चित्तौड़गढ़ जाती हैं, उदयपुर जाती हैं, तो चारों तरफ ट्रेनें जाती हैं। रिंगस एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो मैं अधिकारियों का, माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जनता को आज एक सुसज्जित स्थान 2
सामान्य और 2 AC रिटर्न समर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री व राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक प्रभारी चौधरी ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इसके बाद मंत्री मीडिया से रूबरू हुए। समानता को लेकर मंत्री चौधरी बड़ी बड़ी डींग हाँक रहे थे, परंतु जो भेदभाव व समानता प्रेस वार्ता में दिखी उसको लेकर मीडिया के सवाल मंत्री की आंखें शर्म से नीचे झुकने पर विवश कर दिया। मंत्री जी स्वयं प्लेट में काजू बादाम का नाश्ता कर रहे थे, ठीक उनके सामने बैठे अन्य की प्लेट में बिस्किट व वेफर्स। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन। मैं आपके साथ आरवी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की हेडलाइंस की ओर। सीएम योगी आज से 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे। कल 143 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। गजडुडवारा में पुलिस ने 48 घंटे के अंदर हत्या का किया खुलासा। बेटा ही निकला अपने पिता का कातिल। पटियाली में ढाबा संचालक से कहासुनी हुई तो होटल संचालक ने ग्राहक की गोली मारकर हत्या कर दी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शनिवार को गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफ के निधन के चलते निर्णय लिया गया। शेख खलीफा का निधन पर प्रदेश के राजकीय शोक घोषित कर दिया गया। मुख्यमंत्री अब रविवार को महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित कार्यक्रम में 144 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसमें 68 करोड़ की सड़क, पुलिया एवं निकासी संबंधित परियोजनाओं का लोकार्पण व बीटी रावत में सब सेंटर सहित 75 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। खबर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बाणसागर देवलोक से है, जहां ब्योहारी विधानसभा के पूर्व विधायक रामपाल सिंह अपने निजी कार्यक्रम के भ्रमण के दौरान अपने प्रिय चंद्र प्रताप शुक्ला के निमंत्रण के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आपको बताते चले कि पूर्व विधायक रामपाल सिंह का स्वभाव बहुत शालीन मिलनसार है। वह हमेशा लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं और लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने पत्रकार से सवाल पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा, इस समय की महंगाई अपने चरम पर है। डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। बीजेपी सरकार से हो रही जनता का गुजारा कैसे होगा? गरीब 2 वक्त की रोटी कैसे खा पाएगा? इन सभी समस्याओं से पूर्व विधायक रामपाल सिंह चिंतित नजर आए और अपनी प्रिय चंद्र प्रताप शुक्ला को बधाई देकर अपने अगले कार्यक्रम की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आई। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राहुल गांधी दोबारा बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश भर में यात्रा करेंगे। सोनिया ने अचानक बुलाई बैठक, नेता बोले सभी राज्यों से निकले यात्रा। रिंगस में डंपिंग यार्ड के कचरे में आग लगने से आमजन परेशान, सांस लेना हुआ दुर्भर। वहीं राजस्थान के में तय सीमा से पहले आएगा मानसून, 18 जून को एंट्री। और खबरें विस्तार से। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर में बुलाई गई एक बैठक में सभी नेताओं ने राहुल गांधी को फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर मांग उठाई है। सूत्रों के अनुसार आलाकमान ने प्रदेश कांग्रेस के विभिन्न राज्यों के अध्यक्ष, प्रभारी और प्रतिपक्ष के नेताओं की शनिवार को बैठक बुलाई। बैठक में सभी नेताओं ने आवाज उठाई कि राहुल को अध्यक्ष बनने के बाद देश भर की यात्रा पर निकलना चाहिए। यह जन जागरण यात्रा सभी राज्यों में निकली जाए। वहीं राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राज्यों में कांग्रेस के लिए माहौल बनाए, यात्रा को व्यवस्थित और असरदार बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार करने की भी बात कही।
गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अगस्त में चुनाव होने हैं। तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी ही राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। इसके बाद अक्टूबर से वो जन जागरण यात्रा शुरू कर सकते हैं। नवसंकल्प शिविर शुरू होने से पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि शिविर में राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर चर्चा जरूर होगी। हालांकि कांग्रेस आलाकमान इन अटकलों को खारिज कर रहा था, लेकिन अब शिविर के दूसरे ही दिन तय हो गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पार्टी राहुल गांधी को ही देख रही है। इतना ही नहीं, उनकी देश यात्रा को लेकर भी मांग उठाई जा रही है। झालावाड़ से खबर, जहां डग ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच कालू सिंह मंडलोई की ओर से अति प्राचीन श्री गुफा वाले हनुमान मंदिर डग के मुख्य रास्ते पर बजरंग द्वार बनाने को लेकर आज विधिवत रूप से भूमि पूजन कर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की गई। गौरतलब है कि सरपंच कालू सिंह मंडलोई द्वारा अपने निजी खर्चे से मंदिर में जाने के लिए जो रास्ता है वह मुख्य रास्ते पर बजरंग द्वार बनाने के लिए भूमि पूजन किया। द्वार की कीमत लगभग 4 लाख की होगी। इस द्वार के बनने से मंदिर परिसर का सौंदर्य बढ़ेगा। वहीं श्रद्धालुओं ने भूमि पूजन होने पर हर्ष व्यक्त कर सरपंच कालू सिंह मंडलोई का आभार व्यक्त किया। वहीं झालावाड़ के भवानी मंडी के पगारिया थाना क्षेत्र के बणी में शनिवार तड़के खेत में घुसी आवारा गायों को भगाने के प्रयास में धारदार हथियारों से वार किया गया। इसमें 4 गायें गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनके एक गाय की मौत भी हो गई। इधर क्षेत्र में गायों को धारदार हथियार से काटने की खबर पर सनसनी फैल गई। सूचना पर एसपी मोनिका सेन, एडिशनल एसपी प्रकाश चंद्र पगारिया, मिश्रोली और डग थानाधिकारी सहित भवानी मंडी और गंगदार डिप्टी और भवानी मंडी एसडीएम संतोष मीणा, तहसीलदार सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता पहुंचा। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह ग्रामीणों ने घायल गायों को देखा और खून के निशानों को देखते हुए ग्रामीण बणी के किसान प्रहलाद सिंह के खेत पर बने मकान तक पहुंचे। वहां गौवंश को घायल करने की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और मौका मुआयना किया। थाना क्षेत्र के अपने पास सूचना आई थी कि 5 गायें हैं इंजर्ड हैं, जिस पर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची, रफ्ता पहुंची और इसमें जब पता किया गया तो ये बात सामने आई कि वहाँ पे लोकल प्रहलाद सिंह नाम का व्यक्ति है, प्रहलाद सिंह सौंदर्या राजपूत, उसके बाड़े में, उसके घर के एरिया में वो गाय घुसी थी रात के अंधेरे में और उसी रात के अंधेरे में उसके द्वारा उनको भगाने की मंशा से एक्ट किया गया और जिसके दौरान उनको चोटें आई और एक की मृत्यु भी हो गई और उस प्रहलाद सिंह को डिटेन कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इसमें वहाँ लोकल क्षेत्र में ये इसके खुद के प्राइवेट घर में घुसी थी और बाकी आगे उसमें की कार्रवाई की एक्ट किया गया है। उसी दौरान देर रात अंधेरे में किया गया है, तो जो सच्चाई सामने आ रही है उसी प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, उसको डिटेन कर लिया गया है। आक्रोश का किसान करेंगे। ओके, थैंक यू। सीकर जिले से खबर, रिंगस के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 के समीप सीमारला जागीर मोड़ के पास नदी क्षेत्र में बनाए गए डंपिंग यार्ड के कचरे में रोजाना आग लगने से आमजन परेशान है। इस समस्या को अनेक बार नगर पालिका को अवगत करवाया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। आसपास निवास करने वाले लोगों ने बताया कि कचरा निस्तारण के लिए कचरा डालकर जाने वाले लोग आग लगाकर चले जाते हैं, जिसे दम घुटने के साथ ही सांस लेना भी दुर्भर हो जाता है। अनेक बार नगरपालिका की दमकल गाड़ी द्वारा आग बुझाई गई, लेकिन नगरपालिका प्रशासन इस आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि रीको औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री का कचरा डालने के लिए आने वाले वाहन भी कचरे के सबूत मिटाने के लिए आग लगाकर चले जाते हैं। राजस्थान में तेज गर्मी से तप रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। इस बार मानसून समय से पहले आने की संभावना है। मौसम केंद्र दिल्ली ने भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के केरल में आने की संभावित तारीख घोषित कर दी। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार केरल में मानसून के आने के बाद राजस्थान तक इसे पहुंचने में औसतन 20 या 22 दिन का समय लगता है। इसलिए संभावना है कि राजस्थान में मानसून समय से एक हफ्ता पहले 16 से 18 जून के बीच आ सकता है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि भारतीय मौसम केंद्र नई दिल्ली के इस बार केरल में 27 मई को मानसून आने की संभावना जताई है। उन्होंने बताया कि मानसून की वास्तविक एंट्री घोषित संभावित तिथि से 4 दिन पहले या 4 दिन बाद भी हो सकती है। जब केरल में मानसून एंट्री करता है तो वहां से राजस्थान की सीमा तक आने में 20 से 22 दिन का समय लगता है। अभी राजस्थान में मानसून कौन से दिन आएगा ये कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने बताया कि मानसून के आने की निर्भरता उस समय की वातावरण और हवाओं की स्थिति पर भी रहती है। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर गहलोत सरकार को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक मामले को लेकर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने चिंतन शिविर को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक समाज के मंदिरों की जमीन को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस पार्टी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। गहलोत सरकार चिंतन शिविर में राजनेताओं की सभा में व्यस्त है।
रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का उदयपुर में चल रहे चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर चिंता जाहिर की है। वास्तविकता के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी अभी से नहीं, देश की आजादी के बाद से लगातार करती आ रही है। बहुसंख्यक समाज का अपमान करने का काम भी कांग्रेस करती रही है। देश में वक्फ बोर्ड के अंदर एक कानूनी अधिकार के साथ साथ उसको न्यायिक अधिकार भी है। क्या आपने चिंता की है कि बहुसंख्यक समाज के मंदिरों की जमीनों को भी खुर्द-बुर्द किया जा रहा है और प्रदेश में इन जमीनों का रखवाला कोई नहीं है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान